पिछवाड़े में झाड़ू बंधेगा, आगे एक मटका टंगेगा। आप समझ रहे हैं, दलितों के स्तन ढकने पर टैक्स लगेगा, एकलव्य बनने पर अंगूठा कटेगा। आप गुजरात का एक 22 साल का जवान लड़का दलित, उसको घुड़सवारी का शौक था। इस दो आज़ादी के 7 दशक बात कह रहा हूँ, और वो घोड़े पे स्टंट करता था, ना गवारा गुजरा, उसकी हत्या कर दी गई। तो इसलिए जिन्होंने महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताया है, एकलव्य का अंगूठा कटवाया है, दलितों की महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स लगाया है, उन्होंने ही। मोहन भागवत को बुरा लगता हो तो मोहन भागवत दलित से लेकर ब्राह्मण तक किसी से भी अपना डीएनए मैच करा दे, मैं भूपेंद्र रावत जय आरएसएस कह दूंगा। मैच ही नहीं करता। यहूदियों से कन्वर्टेड लोग हैं ये। राजस्थान में एक ने मूछ रख ली दलित ने, उसकी हत्या कर दी गई। मंदिर में अगर प्रवेश कर जाए दलित, उसकी हत्या कर दी। जिनका डीएनए भारत में दलित से लेकर ब्राह्मण तक मैच नहीं करता है, ज्यादातर वही लोग संघ के मुखिया बनते हैं। वाल्मीकि की तरह पढ़ा और शिक्षित होने पर डकैत कहलाएगा। तो आपको बता दूं, तब कोई मुसलमान नहीं था, कोई ईसाई और सिख नहीं था जब महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताया गया। ये आरएसएस की गठन से लेकर आज तक इसमें ना तो महिलाओं के लिए सम्मान है, ना स्थान है। तब हेगड़ेवार से लेकर के और ये मोहन भागवत तक सब के सब लोग पुरुषों में ही एक भी महिला को आज तक संघ प्रमुख नहीं है। भारत ऐसे मिट्टी में मिलाने की धमकी देने वाला। मैं आया था यहाँ, कुलदीप एक लड़का था उत्तर प्रदेश का, 2 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई उससे। उसका भाई सीआरपीएफ में काम करता था, उसको फंसाया गया रविंदर को। मेरे को याद आज भी, क्योंकि हमने दिल से लड़ाई लड़ी उसके पक्ष में। आपको पता है, उसने कहा मेरी हैसियत नहीं, इंस्पेक्टर से कहा मैं 2 लाख रुपए नहीं दे सकता, मेरे 50,000 वापस दे दो। कहा कि आओ 50,000 रुपये लेने के लिए। उसकी हत्या कर दी गई थी जवान लड़के की। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अवैध तरीके से वसूली करते हैं, वो पैसा कोई वापस मांगे उसकी हत्या कर देते हो। आपको गैर कोई राजपूत दिख गया, उसकी हत्या कर देते हो। आपको ये इसको रामराज कहेंगे। हमारे देश के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक 4 राज्यों के, उन्होंने कहा कि मैं पुलवामा के मामले में पोल खोल करूंगा। करण थापर से कहा मैं 13 तारीख को करूंगा। और आपको बताता हूं, अतीक के भाई को पुलिस के आला अधिकारी ने बताया 15 ही दिन। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे उनकी याचिका खारिज की तो कहा कि 28 तारीख को, मुझे आज भी याद है, तो कहा कि 15 दिन जो है तुमको टपका दिया जाएगा। क्यों टपकाना था? 15 दिन जो है करण थापर और सत्यपाल मलिक पुलवामा पर बात करने वाले थे, तो वो बात मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब कैसे हो? तो अतीक का अंत कर दो। अतीक नहीं मिला तो उसका बेटा और एक और टपका दिया। कहा कि ये तो वो जो काफिला गुजरात से आया था अतीक को लेकर, उसको छुड़ाने का काम कर रहे थे लोग। आप समझ रहे हैं? और मैंने दावे के साथ में कहा पुलवामा की सच्चाई को छिपाने के लिए अतीक के परिवार का अंत कर दिया गया। इसके लिए कोई नार्को टेस्ट करा दे। इसका क्या कहते हैं, जो रामराज का दावा करता है आदित्यनाथ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब भूषण शरण सिंह ने क्या क्या कहा, पूरी बात आपको याद नहीं है। 18 जनवरी को धरना हुआ, 20 जनवरी को उसने कहा कि मैं एक बात कहूँ, मुंह खोलूंगा ना सुनामी आ जाएगा। कौन सुनामी आने वाला था पता आपको? अरे वो सुनामी आने वाला था जो राम मंदिर को के आंदोलन में शामिल, जो गोधरा जा रही थी ट्रेन की बोगी जिसमें राम भक्त अपने को कह रहे थे कार सेवक, उनको किसने कैसे जलवाया ये ब्रजभूषण को मालूम है। अगर ब्रजभूषण ने मुंह खोल दिया तो दावे के साथ मैं कह सकता हूं उनकी हत्या के मामले में हो सकता है मोदी और अमित शाह फिर दोबारा तड़ी पार हो जाए। उनमें से एक तो रहा है, मैं दावे से कह रहा हूं। इसलिए इनकी ताकत नहीं है। फिर जब मुकदमा दर्ज हुआ तो उसने चैलेंज किया, कहा है मोदी बोलो, अमित शाह तुम बोलो, कहे नड्डा बोलो। तो पूरी भाजपा और अमित शाह अपनी मोदी सरकार नहीं बोली। वो फिर क्या बोला? वो बोला पैसा लेकर बैठी है। तो मैंने चैलेंज किया, मैं देश से भीख मांगूंगा, चंदा इकट्ठा करूंगा, तुम अपने परिवार की महिला को झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिए बिठाओ चौराहे पे, बिठाओ सड़क पर, हम तुम्हारा झोली भर देंगे ब्रजभूषण जितना कहोगे। पैसे का बात है। हम फिर एक बात कहना चाहते हैं इसी मुद्दे पर। फिर उसने कहा कि ये मेरे खिलाफ नहीं, मोदी की सरकार के खिलाफ है। तो एक यौन शोषण करने वाला मोदी सरकार में तब्दील होगा, क्योंकि मोदी सरकार ने नहीं कहा कि ये मोदी सरकार के खिलाफ नहीं है। और मोदी सरकार कब यौन शोषण वाले में तब्दील हो गई? क्योंकि जो मौन रहना भी समर्थन होता है, समर्थन होता है। राज्यों में चुनाव भी है, मगर 24 में बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं, अभी से जाके अलग अलग क्षेत्रों में कह रहे हैं कि 9 सालों में जितना बेटियों का विकास हुआ है उतना 70 सालों में नहीं हुआ है। तो बेटियों का जो विकास है ये बड़ा सवाल है। कभी सुविधा के मुताबिक, कभी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और कभी ये भी कहते हैं जब बहुत ज़्यादा बेटियां इकट्ठी होती हैं। मुझे आज भी पता, प्रजापिता ब्रह्म कुमारियों के सम्मेलन में जब बेटियों की अंबार लगी हुई थी, तब वहाँ ये भी कहा गया था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, ये भी कहा गया था। ऐसे मत बोलिए। विकास की अगर आप बात करते हैं अमित, तो मैं आपको बताता हूँ, 8 साल की मासूम बच्ची, उसको अपहरण करके मंदिर में रखा गया
और गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। और जब हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू करी तो हत्यारों के, बलात्कारियों के, अपहरणकर्ताओं की हिफाजत के लिए तिरंगा की यात्रा निकाली गई। क्या ये बेटी का विकास है क्या? मेरे देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर जिसकी 3-3.5 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई, वो गर्भवती थी, गैंग रेप किया गया, उसकी माँ और उसके परिवार की 2 महिलाओं का गैंग रेप किया गया, 14 लोगों की हत्या कर दी गई, 7 तो उसके सामने मारे गए। और उसके बलात्कारी हत्यारे दंगाइयों को देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को कलंकित करने के लिए रिहा कर दिया गया। ये बेटियों का विकास है क्या? ओलंपिक पदक विजेता बेटियां यौन शोषण का आरोप लगा रही ब्रजभूषण शरण सिंह पर मुकदमा दर्ज करवा दिया, हालांकि उसमें बेईमानी है। 7 शिकायतें हैं, 7 मुकदमे 2 ही दर्ज हुए, एक पॉस्को का और एक यौन शोषण का, 5 तो एफआईआर गायब कर दी गई। हाँ, और वो छुट्टा सांड की तरह धमकियां दे रहा है, मैं इतनी बड़ी सभा करूंगा, इतने सारे लोगों को लेके आऊंगा, मैं ये कर दूंगा वह कर दूंगा। वो छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। ये बेटियों का विकास है क्या? तो आप जो बेटियों का मैं सिलसिलेवार गिनती कराऊं, फिर जो मैंने कहा 12 साल की मासूम, 17 साल की जिस वाल्मीकि की बेटी की कमर तोड़ दी गई, जिसकी जुबान काटी गई, जिसके शव को ठिकाने लगा दिया गया, बेटियों का विनाश हुआ है। मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, ये आरएसएस की गठन से लेकर आज तक इसमें ना तो महिलाओं के लिए सम्मान है, ना स्थान है। तब हेगड़ेवार से लेकर के और ये मोहन भागवत तक सब के सब लोग, पुरुषों में ही एक भी महिला को आज तक संघ प्रमुख नहीं बनाया गया है। ये भी तो नहीं बनाया है ना, दलितों को बनाया। पहले सुनो यार, मैं पूरा तो आ रहा हूँ। ये महिला, पहले आधी आबादी की बात करूँ, आप जाति पर जा रहे हैं, ये आधी आबादी के दुश्मन है। फिर उसके बाद मैं कहूँगा कि वो तो छोड़ दीजिए, इसमें अपवाद के रूप है रज्जू भैया और एक और इन्होंने बनाया था कुछ आटे में नमक के लिए, जिनका डीएनए भारत में दलित से लेकर ब्राह्मण तक मैच नहीं करता है। ज़्यादातर वही लोग संघ के मुखिया बनते हैं। और मैंने दावा किया था, मोहन भागवत को बुरा लगता हो तो मोहन भागवत दलित से लेकर ब्राह्मण तक किसी से भी अपना डीएनए मैच करा दे, मैं भूपेंद्र रावत जय आरएसएस कह दूंगा। मैच ही नहीं करता। यहूदियों से कन्वर्टेड लोग हैं ये। इन्होंने, देखिए आपको, अब मैं सच्चाई बता रहा हूँ, तो जब इनका डीएनए मैच नहीं करता और हमारे धर्म के ठेकेदार बन गए। एक दिन उसका ट्वीट आया था मोहन भागवत का, मोहन भागवत बोले कि मुझे धर्म में कोई कमी नहीं आती है नज़र। मैंने भी लिखा, मैंने कहा मोहन भागवत जी आपको क्यों नज़र आएगी? हमारे देश के दलित से लेकर ब्राह्मण तक किसी से आपका डीएनए नहीं मैच करता है, फिर भी आप इनके धर्म के ठेकेदार बन गए हो, आपको कमियां क्यों नजर आएंगी? जरा देखिए, आप गुजरात का एक 22 साल का जवान लड़का दलित, उसको घुड़सवारी का शौक था। इस 2 आज़ादी के 7 दशक बात कह रहा हूँ, और वो घोड़े पे स्टंट करता था, ना गवारा गुजरा, उसकी हत्या कर दी गई। राजस्थान में एक ने मूंछ रख ली दलित ने, उसकी हत्या कर दी गई। मंदिर में अगर प्रवेश कर जाए दलित, उसकी हत्या कर दी। और दलितों से पूछो, वो कहते रहे हम तो हिंदू हैं, अभी ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो मैं भी पूछता हूँ यार, दोबारा क्या वही उसी युग में जाने वाले हैं जहाँ से बाबा साहब ने बाहर निकाला था कि पिछवाड़े में झाड़ू बंधेगा, आगे एक मटका टंगेगा। आप समझ रहे हैं, दलितों के स्तन ढकने पर टैक्स लगेगा, एकलव्य बनने पर अंगूठा कटेगा, बढ़िया पढ़ना लिखने वाले पर जो है महर्षि वाल्मीकि की तरह पढ़ा और शिक्षित होने पर डकैत कहलाएगा। तो आपको बता दूं, तब कोई मुसलमान नहीं था, कोई ईसाई और सिख नहीं था जब महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताया गया। तब कोई कोई मुसलमान नहीं था जब एकलव्य का अंगूठा कटाया गया। तो इसलिए जिन्होंने महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताया है, एकलव्य का अंगूठा कटवाया है, दलितों की महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स लगाया है, उन्होंने ही ऐसे 22 साल के जवान को मरवाया। मैं आपको